महाराष्ट्र के सियासी संकट में इस समय राजभवन भी एक्टिव मोड में है। राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर अब हिसाब मांग लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि 22, 23 और 24 जून को जब उद्धव सरकार ने अंधाधुंध सरकारी फाइलें निपटाई, कई प्रस्ताव पास किए, उनकी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी। अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं, इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून दुधान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार उदान नामनियुक्त, ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है। राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई, बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है। क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।